नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हेल्थ हैंडबुक का 15 चैप्टर यानी 15वां अध्याय लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। सुजिन ने मौके पर ही सलाह लेने की अपनी इच्छा दबा दिया और पहले ब्लैकी की सलाह लेने का फैसला किया। ब्लैकी ने सुजिन से पूछा, क्या आपके पास कोई सिफारिश है? सुजिन ने मौके पर ही सलाह लेने की अपनी इच्छा को दबा दिया और ब्लैकी से सलाह लेने का फैसला किया। मुझे खेद है, लेकिन लिया गया हर निर्णय अंततः हैंडबुक मालिक की अगली चुनौती से बचने की संभावनाओं को प्रभावित करेगा। इसीलिए मैं आपको कुछ भी सुझाने के योग्य नहीं हूँ। ब्लैकी का जवाब सुजिन के लिए बहुत निराशाजनक साबित हुआ। सुजिन को इस बारे में बहुत सावधानी से सोचना पड़ा। एक्सचेंज के लिए उपलब्ध सभी वस्तुओं में से उसे उन वस्तुओं के बारे में सोचना था जिन्हें अगली बार बदला जाएगा। उसने सूची को फिर से देखा। हर वस्तु बेहद कीमती थी, लेकिन बहुत सी वस्तुएं वास्तव में अगले दौर में उसके जीवित रहने को सुनिश्चित करने में सहायक नहीं होंगी। अंततः गोला बारूद के साथ एक संशोधित हथियार होना बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मुझे बंदूक चलाना नहीं आता, इसीलिए यह बेकार है। सुजिन ने तुरंत पहले डेजर्ट ईगल को हटा दिया। अगर कोई इस बंदूक का इस्तेमाल करना जानता है तो यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली हथियार होगा और इसके लिए बहुत अधिक अंकों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सुजिन ने पहले कभी बंदूक को छुआ तक नहीं था, उसे चलाना तो दूर की बात थी। बंदूक के लिए अपने अंकों का आदान प्रदान करना उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं होगा। क्या आप बंदूक का इस्तेमाल न कर पाने के बारे में चिंतित हैं? ब्लैकी ने अचानक पूछा। सुजिन ने सिर हिलाया और कहा, मैं जिस देश से हूँ वहाँ हमें बंदूक रखने की अनुमति नहीं है, इसीलिए मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह कोई समस्या नहीं है। आप एक्सचेंज सेक्शन के लिए फिक्स्ड एरिया में जा सकते हैं, जहां हथियारों की ट्रेनिंग के लिए एक विकल्प है, और इसके लिए आपको हर बार 10 पॉइंट देने होंगे। एक बार जब आप पॉइंट का आदान प्रदान कर लेंगे तो मैं आपके लिए एक टारगेट प्रैक्टिस रूम बना दूंगा, और वहां आपके मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छा कोच भी मौजूद रहेगा। आप जब तक चाहें वहां रह सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप क्षेत्र छोड़ देंगे तो आपको फिर से प्रवेश करने के लिए 10 पॉइंट और एक्सचेंज करने होंगे। सुजिन तुरंत एक्सचेंज सेक्शन के लिए फिक्स्ड एरिया चेक करने चला गया। जैसा कि ब्लैकी ने बताया था, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेने का विकल्प था। इसके अलावा किक बॉक्सिंग, ड्राइविंग, तैराकी और यहाँ तक कि भाषा की कक्षाओं सहित सभी अन्य कौशल के प्रशिक्षण उपलब्ध थे। दुनिया का लगभग हर कौशल यहाँ सीखा जा सकता था। हर एक की कीमत एक जैसी ही है। अगर मैं अपनी ऊर्जा की सीमा में ना होता तो मैं वाकई उन सभी को आजमाना चाहता। सुजिन में ज्ञान के लिए एक खास तरह की लालसा थी। स्नातक होने और ऑफिस में घंटों ओवरटाइम करने के बाद वह अपने दिमाग को समृद्ध करने के लिए सभी तरह की किताबें खरीदता था। इसीलिए जब उसने देखा कि यहाँ बहुत सी चीजें सीख सकता है तो उसे सब कुछ सीखने की इच्छा हुई। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ समय उस दुनिया से अलग तरीके से गुजरता है जहाँ से आप आते हैं। यहाँ समय बहुत धीरे गुजरता है। आपकी दुनिया में 1 मिनट यहाँ एक पूरा दिन है, और अगर आप वाकई चाहते हैं तो आप यहाँ उपलब्ध हर चीज सीख सकते हैं। ब्लैकी ने कहा। सुजिन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ समय धीरे धीरे बीतता है। यह बिल्कुल भी नरक नहीं था। उसे लगा कि यह जगह स्वर्ग जैसी है। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि भले ही समय पर्याप्त से ज्यादा हो, लेकिन किसी के पास कितनी भी ऊर्जा हो, इसकी एक सीमा होती है। चाहे आप यहाँ कितना भी सीखना चाहें, आपको जब रुकना हो तो रुकना ही पड़ता है। ऐसे हैंडबुक मालिक भी रहे हैं जो चुनौतियों से बच गए, लेकिन अपनी प्रशिक्षण मैदान में थक कर मारे गए। ब्लैकी ने सुजिन को बहुत सख्ती से चेतावनी दी।
सुजीन ने चुपचाप आह भरी। आखिरकार इंसान शारीरिक रूप से बहुत सीमित है, भले ही ऐसी जगह मौजूद हो, फिर भी वह अपनी मानवीय सीमाओं से परे जाने में असमर्थ था। अल्ट्रालाइट मेचा आर्मर को केवल 100 पॉइंट्स की आवश्यकता है, इसीलिए मैं इसे ले लूंगा। सुजीन को इस तरह के कवच में बहुत दिलचस्पी थी और वह इस वस्तु के विवरण को भी अच्छी तरह समझ सकता था। यह कवच एक उच्च तकनीक वाले लचीले धातु से बना था। इसका वजन लगभग एक सामान्य शर्ट जितना था और इसमें बेहतरीन सुरक्षा गुण थे। यह अधिकांश बंदूकों से होने वाली गोलियों को तब तक रोक सकता था जब तक कि सामने वाला एक ही स्थान पर गोली ना चलाए। अल्ट्रालाइट मेचा आर्मर के अलावा अन्य बेहतर रक्षा वस्तुएं उपलब्ध थी, लेकिन उन वस्तुओं की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। सुजिन वास्तव में उन्हें भी चाहता था, लेकिन वह उन्हें खरीद नहीं सकता था। सुजिन द्वारा अपनी पसंद की पुष्टि करने के बाद हैंडबुक से एक सफेद रोशनी निकली और एक अल्ट्रालाइट मेचा कवच हैंडबुक के ऊपर तैरने लगा। सुजिन ने कवच को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। यह बहुत हल्का था, जैसा कि बताया गया था, और इस पर एक चांदी का बटन लगा हुआ था। उसने बटन दबाया और कवच तुरंत उसकी ओर उड़ आया और उसके चारों ओर लिपट गया। एक चमकदार चमक हुई और कवच गायब हो गया। यह कवच का एक विशेष प्रभाव था। वह खुद को उपयोगकर्ता के कपड़ों या यहाँ तक कि उसकी त्वचा की तरह बना सकता था, इसीलिए यह नंगी आंखों के लिए अदृश्य था। पहला आदान प्रदान करने के बाद सुजिन ने अन्य वस्तुओं को देखना शुरू कर दिया। उसने अपने अंक ऑल पर्पस हीलिंग पील के लिए बदलने का फैसला किया। प्रत्येक के लिए 200 अंक की आवश्यकता थी और यह थोड़ा महंगा था, लेकिन इसके प्रभाव ने उसे अनदेखा करना असंभव बना दिया। इसके अलावा उसका मानना था कि यह भविष्य की चुनौतियों में अच्छा काम आएगा। एक बार जब उसने इस पर विचार कर लिया तो उसने पॉइंट्स को 3 गोलियों में बदल दिया, जिससे उसके कुल पॉइंट्स तुरंत 600 कम हो गए। इसके बाद उसने अपना ध्यान लो लेवल बॉडी स्ट्रेंथिंग एलिक्सिर पर लगाया, जिसकी कीमत 1000 पॉइंट्स थी। इस लो लेवल बॉडी स्ट्रेंथनिंग एलिक्सिर का विवरण बहुत सरल था। इसमें बस इतना कहा गया था कि इसका सेवन के बाद शरीर समग्र रूप से मजबूत हो जाएगा और इसका प्रभाव उपयोगकर्ता की क्षमता के आधार पर अलग अलग होगा, और यह बिना शर्त उपयोगकर्ता को कम से कम लेवल डी तक पहुंचने में मदद करेगा। ब्लैकी, लेवल डी का क्या मतलब है? सुजिन ने पूछा। ब्लैकी ने उत्तर दिया, मानवीय मानकों के अनुसार स्तर डी विशेष बलों के सैनिक के मानक के बराबर है। चूंकि यह निम्न स्तर का है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका एक मध्य स्तर और एक उच्च स्तर का संस्करण भी है? यह सही है, लेकिन स्तर जितना ऊंचा होता है, इसे पाना उतना ही मुश्किल होता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास यह आपके आइटम के पहले सेट में है और आपने वास्तव में इसे देखा भी है। यह वास्तव में दुर्लभ है, ब्लैकी ने टिप्पणी की। सुजिन ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि ब्लैकी ने कहा कि वह मालिक को कोई सुझाव नहीं देने वाला था, लेकिन जिस तरह से उसने उसके अमृत के बारे में बताया कि उससे ऐसा लग रहा था कि वह सुजिन को इसकी सिफारिश करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए सुजिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पॉइंट्स को लो लेवल बॉडी स्ट्रेंथनिंग एलिक्सिर के लिए एक्सचेंज करने का फैसला किया। हैंडबुक के ऊपर हरे रंग के लिक्विड की एक बोतल दिखाई दी। उसने बोतल खोली और एक बार में सब कुछ पी गया। थोड़ा कड़वा था और उसे पहले कोई फर्क नहीं महसूस हुआ, लेकिन कुछ सांस लेने के बाद उसे धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगा। उसकी मांसपेशियां थोड़ी सी कांपने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिल लगातार इतनी तेजी से धड़कता रहा कि अचानक सब कुछ काला हो गया और वह बेहोश हो गया। जब तक सुजिन को होश आया तब तक काफी समय बीत चुका था। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, जैसे उसने पहले बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया हो। ब्लैकी, मेरे शरीर को रिस्टोर करो, सुजिन ने खींचते हुए कहा। समझ गया। ब्लैकी ने तुरंत रिस्टोरेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन इस बार सुजिन बेहोश नहीं हुआ। शायद रिस्टोरेशन का यह दौर पिछले दौर जितना कठिन नहीं था। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसे पहले जो दर्द महसूस हो रहा था वह गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसी ऊर्जा ने ले ली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब उसे वाकई अच्छा महसूस हो रहा था। उसने कुछ मुक्के मारने की कोशिश की और उसे अपने मुक्कों की हवा में आवाज भी सुनाई दे रही थी।
यह वाकई जादुई जगह है, सुजिन ने कहा। उसने हैंडबुक के पन्ने पलटकर देखा जहां कुल अंक लिखे थे। उसके 2100 अंक अब घटकर 400 रह गए थे, जिससे वह हार मानकर आहें भरने लगा। जब तक तुम्हारे अंक खत्म नहीं हो जाते तब तक यह जादुई है। मैं $100 मिलियन लूंगा, प्लीज। इस बारे में सोचने के बाद सुजिन ने 100 पॉइंट्स को $100 मिलियन में बदलने का फैसला किया। पहले जो चीजें मिली थी वे असल दुनिया में भी काम की थी, और एक चीज जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वह था पैसा। उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन दोनों को पैसे की जरूरत थी। आप इस कार्ड का इस्तेमाल किसी भी बैंक से पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं और कोई भी यह नहीं पूछेगा कि यह कहां से आया है। हैंडबुक के ऊपर एक डेबिट कार्ड तैर रहा था। यह पूरी तरह काला था, सिवाय इसके कि किनारे पर चांदी के रंग में आग की लपटों का एक चित्र बना हुआ था, जिससे कार्ड किसी तरह भयावह लग रहा था। मेरे पास अभी भी 300 अंक है, सुजिन ने अपने बैलेंस को देखते हुए सोचा। आखिरकार उसने 150 अंक को चुड़ैल के छुपाने वाले पोषण से बदलने का फैसला किया और आखिरी 150 अंक वैसे ही छोड़ दिए। नंबर नंबर नंबर। यह जगह वाकई बहुत ही षड्यंत्रकारी है। भले ही यहाँ लिखा हो कि इस पूरी चीज से बाहर निकलने के लिए आपको सिर्फ 1 लाख अंक चाहिए, लेकिन आपको हर राउंड के बाद अपने अंक ऐसे आइटम के लिए एक्सचेंज करने होंगे जिससे आप खुद को मजबूत बना सकें और अगले राउंड में बचने की संभावना बढ़ा सकें। लेकिन अगर मुझे इसी दर से एक्सचेंज करना पड़ा तो मैं कभी भी 1 लाख अंक तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सुजिन ने खुद से कहा। ठीक है, मैंने आदान प्रदान कर लिया है, क्या मैं अब वापस जा सकता हूँ? सुजिन ने ब्लैकी से पूछा। जरूर, लेकिन एक आखिरी बात, हर महीने एक नई चुनौती होगी और आप चुन सकते हैं कि हर महीने के दौरान आप कब चुनौती शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तय नहीं करते कि आप कब चुनौती शुरू करना चाहते हैं तो महीने के खत्म होने के ठीक पहले हैंडबुक आपको अपने आप ही चुनौती में भेज देगी। कृपया इसे अच्छी तरह याद रखें, ब्लैकी ने कहा। सुजिन ने सिर हिलाया। समझ गया, कृपया मुझे अभी वापस भेज दो। समझ गया, कृपया अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। सुजिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस की। ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी झील के ठंडे पानी से बाहर आया हो और अब चिमनी के पास बैठा हो। जब उसने धीरे से अपनी आंखें फिर से खोली तो उसने पाया कि वह अपने तहखाने में अपने बिस्तर पर वापस आ गया है। अगर उसके फटे हुए कपड़े और पहले से बदले गए सामान ना होते तो उसे आश्चर्य होता कि वह वास्तव में फैंटेसी टाउन नामक जगह पर गया था। यह सब एक सपने के अलावा कुछ नहीं था। यह सब असली था। उसने उन चीजों को देखा जो वह असली दुनिया में वापस लाया था। काले डेबिट कार्ड से रोशनी परिवर्तित हो रही थी और चांदी की डिजाइन ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में जल रहा हो। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी मेज पर रखी सारी चीजें हटा दी और अपना लैपटॉप निकाला। उसने उसे चालू किया और गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना शुरू कर दिया, फैंटेसी टाउन। एक एंटर कुंजी दबाई और सर्च इंजन ने तुरंत परिणाम खोजना शुरू कर दिया और सूची कुछ ही सेकंड में सामने आ गई। उसने परिणामों को ध्यान से देखा। बहुत सारे हिंट थे, लेकिन ज्यादातर परिणाम इसी तरह के नाम वाले दूसरे शहरों के बारे में थे और उनका फैंटेसी टाउन से कोई लेना देना नहीं था जहां वह गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने लैपटॉप पर बैठकर कोई उपयोगी जानकारी ढूंढता रहा। कुछ घंटों की खोज के बाद आखिरकार उसकी आंखें चमक उठी। उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिल गई थी। फैंटेसी टाउन वास्तव में मौजूद है। सुजिन ने अपने लैपटॉप पर एक तस्वीर क्लिक करते हुए कहा। और इसके साथ ही ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।